प्रेगनेंसी में पैरों में क्रैम्प्स क्यों आते हैं? क्यों कभी कभी अपने आप नस पर नस चढ़ जाती है, पैरों में दर्द रहता है, पैरों में कभी कभी बायटा आ जाता है, अपने आप नस चढ़ जाती है, पैरों में, पिंडलियों में, पैर के तलियों में क्यों दर्द ज़्यादा रहता है प्रेगनेंसी के अंदर? इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे और क्या हम ऐसा कर सकते हैं ताकि ये क्रैम्प्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में पैरों में क्रैम्प्स ना आए, और अगर आ जाए तो क्या है इसका इलाज। चलिए आइए आज हम इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानते हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये क्रैम्प्स आते क्यों हैं। ये जो क्रैम्प्स हैं, जिसे हम बायटे आ जाना भी कहते हैं, पिंडलियों में नस पे नस चढ़ना भी कहते हैं, ये स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि दूसरी और तीसरी तिमाही में, यानी कि लास्ट के 5-6 महीनों में ज़्यादा आते हैं। रात के वक्त सोते वक्त ये स्पेसिफिकली ज़्यादा आते हैं, दिन में या मॉर्निंग में रिलेटिवली कम आते हैं। इनका आने का मुख्य कारण क्या होता है? प्रेगनेंसी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह चेंज हो जाता है पैरों के अंदर, जिसके कारण ये बायटे ज़्यादा आते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर जो नसें होती हैं और जो ब्लड वेसल्स होते हैं, दोनों पर ही प्रेशर इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बच्चेदानी बढ़ती है, उसके अंदर बच्चा बढ़ता है, तो उसका जो दबाव है वह नसों पे, पैर के ऊपर जाती हुई नसों पे पड़ने लग जाता है, जिसके कारण भी बायटे आते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण भी प्रेगनेंसी में बायटे आते हैं बहुत कॉमनली। प्रेगनेंसी में आपका वज़न बढ़ जाता है, जिसके कारण कि पैरों के मसल्स को एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। डेफिनेटली प्रेगनेंसी में 12 से 18 किलो वेट गेन होना, जैसा कि हम कहते हैं कि नॉर्मल चीज़ होती है। पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में आपका लगभग इतना वज़न बढ़ता है, तो ये जो एक्स्ट्रा वेट होता है उसके कारण भी पैरों में बायटे आने की प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो बायटे हैं, ये जो क्रैम्प्स हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ये जब आए तो आपको क्या करना है? अगर जैसे एकदम नस पे नस चढ़ गई, क्रैम्प आ गया, तो उस टाइम पे आप गर्म सेक कर सकते हैं, ठंडा सेक भी कर सकते हैं, यानी कि हॉट फर्मेंटेशन, यानी कि कोई टॉवल ले लीजिए, उसको गुनगुने पानी में डिप करके अपने पैर पे लगा सकते हैं आप, या किसी कपड़े को, टॉवल को आप प्रेस से गर्म कर लीजिए, उससे अप्लाई कर सकते हैं। ठंडा सेक भी कर सकते हैं, ठंडा सेक यानी कि बर्फ़ का सेक कर सकते हैं, या फिर आइस पैक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पैरों पे मसाज करने से ये जो बायटे की शिकायत होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी अच्छी रहती हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो काफ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रहती हैं, जो कि आप बैठ के भी कर सकती हैं और खड़ी होकर भी कर सकती हैं। बैठकर अपने पैरों को स्ट्रेट करके आप जो ये पिंडलियां हैं, जो काफ मसल्स हैं, इनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये जब इमीडिएटली बायटा आया है उसमें भी ये हेल्प करेगा, और इन फ्यूचर बायटा आने की जो शिकायत है, जो क्रैम्प आने की शिकायत है, वो भी कम हो जाएगी। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप खड़े होकर भी कर सकती हैं। दीवार के अगेंस्ट खड़े होकर, दीवार से 2 फीट के डिस्टेंस पे खड़े होकर दीवार के अगेंस्ट अपने हाथ रख के पैरों को ऊपर की तरफ खींचते हुए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं आप। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, यानी कि लिक्विड का इंटेक जो है वो अधिक मात्रा में रखिए। जब आप हाइड्रेटेड रहेंगी तो आपकी मसल्स भी हाइड्रेटेड रहेंगी और क्रैम्प्स कम आएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण भी क्रैम्प्स आते हैं, तो आप अपनी डाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम का इंटेक अच्छी मात्रा में रखिए, यानी कि ऐसे फूड्स लीजिए जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। कैल्शियम का अच्छा सोर्स है आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, ये चीज़ें ज़्यादा लीजिए। रागी है, आपके डेट्स हैं, तो कैल्शियम का प्रयोग अच्छी मात्रा में कीजिए। और मैग्नीशियम रिच फूड जैसे कि आपके लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, बीन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इनका प्रयोग करने से मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी फुलफ़िल होती है और क्रैम्प्स आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। अगर फिर भी इनसे नहीं अगर पूरा पड़ रहा है, यानी कि डाइट के माध्यम से इतना कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं जा रहा है, तो बहुत कॉमनली डॉक्टर्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी प्रेगनेंसी के दौरान देते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं इन क्रैम्प्स को कम करने के लिए। आप क्रॉस लेग्ड नहीं बैठिए, यानी कि आलती पालती मार के बैठना अवॉइड कीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्रॉस लेग्ड आप नहीं बैठें। उसके अलावा आप एक ही पोजीशन में बहुत लंबे समय तक खड़ी ना रहें, ना ही एक ही लंबी पोजीशन में लंबे समय के लिए एक ही पोजीशन में आप बैठी रहें। यानी कि जब आप खड़ी हैं तो थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लें, यानी कि वॉक कर लें, थोड़ा बहुत हिल डुल लें।
अगर आप बैठी भी हुई हैं, बहुत बार कुछ लोगों का ऐसा काम होता है जिसके कारण कि बहुत लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं। बहुत से लोग आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं या कभी घर का काम ही कर रहे हैं, जिसके कारण वो बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो हम लोग स्पेसिफिकली कहते हैं कि आप आधे घंटे के अंदर, अगर आपका सिटिंग जॉब ही है तो आप आधे घंटे में एक बार ज़रूर से उठिए, उठ के एक बार चक्कर मार के फिर वापस बैठ जाइए। तो आपके जो पैरों में क्रैम्प्स आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर फिर भी आपको ये क्रैम्प्स की शिकायत बार बार आ रही है तो कुछ पेशेंट्स में हम लोग टाइट स्टॉकिंग्स देते हैं, जिससे कि जो सर्कुलेशन है वो बेहतर रहता है। तो आप वो टाइट जो लेग स्टॉकिंग्स होता है उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक फुटवेयर के अंदर भी आप ध्यान रखिए कि आप जो भी फुटवेयर पहन रही हैं उसका जो हील का हिस्सा है, यानी कि जो एडी वाला हिस्सा है वह एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा होना चाहिए। उसका जो कवरेज है वो अच्छा होना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत उस जैसे यानी कि एडी वाले हिस्से, कुछ फुटवेयर्स ऐसे होते हैं जिनका एडी वाला हिस्सा है तो बहुत पॉइंटेड होता है, यानी कि बहुत शार्प हील होती है, या फिर बहुत नैरो होता है, तो ऐसा नहीं रखिए। वो ब्रॉड बेस का होना चाहिए और उसका कवरेज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखने से भी आपके जो क्रैम्प्स हैं उनके आने की जो संभावना है वह कम की साइड में रहेगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।